तो हेलो गैस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो मैं हरीश बासु आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन फोड़ो में। तो जैसा कि आपको पता होगा, मैंने मैथ्स की सीरीज स्टार्ट की है। तो इस मैथ्स की सीरीज में मैंने सबसे पहले टाइम एंड वर्क चैप्टर कराने का संकल्प लिया है। तो मैं इस पूरे टाइम एंड वर्क चैप्टर को कंप्लीट करा रहा हूँ। तो मैं 2 लेक्चर्स पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, कृपया आप उनको देख लीजिए। और टाइम एंड वर्क में टाइप 1 इसके मैं ऑलरेडी क्वेश्चंस करा चुका हूँ। मैंने पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन करा दिया है। अब ये वाला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन जो है, आज मैं इसको कराऊंगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चंस को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं ना। देखिए, ए किसी काम को 20 दिनों में करता है। ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक आपको पता चल गया। तो आप यहाँ लिख दीजिए ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है। यहाँ लिख दीजिए ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, ठीक है। जबकि ए और बी, ए एंड बी एक साथ 15 दिन में कर रहे हैं। तो मतलब ए एंड बी को आपको कैसे लिखना है, आपको यहाँ ऐसे लिखना है, ए एंड मतलब प्लस और बी, और ए प्लस बी उसी काम को कितने में कर रहे हैं, 15 दिन में। तो आपको यहाँ 15 लिख देना है, ठीक है। इतना आपको लिखना है क्वेश्चन पढ़ने के बाद, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब कह रहा है कि तो बी अकेले कितने दिनों में उसी काम को कर सकता है। अकेले बी से करवाना चाहता है कि भाई अकेला ये तो 20 दिन में कर रहा है, और दोनों मिलके करें तो 15 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। ए अकेला 20 दिन में कर रहा है, और ए और बी दोनों मिलके कर दें तो 15 दिन में करते हैं। तो अगर बी अकेला करेगा तो कितने दिन में करेगा, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, है ना। बी अकेला कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालना है। तो मैं आपको हर एक सेशन में आपको क्या बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको टोटल, इधर देखिए, सबसे पहले आपको टोटल काम पता होना चाहिए। टोटल वर्क, टोटल वर्क। अगर आपको टोटल वर्क नहीं पता होगा तो आप आगे क्वेश्चंस को सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो इस केस में पहले आपको टोटल वर्क पता होना चाहिए। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, मैंने क्या बताया था, जो भी नंबर्स हैं उनका एलसीएम लेना है आपको, एलसीएम। तो ले लीजिए, ये 20, ऐसे एक एरो लगाइए, एक एरो ऐसे लगाइए। तो 20 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 15 का एलसीएम बताइए। 20 15 का एलसीएम हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा, 60। बस। अब जो एलसीएम आया है, देखिए फिर देखिए, बच्चों को यही से समझ में कम आता है बस। अब देखिए, तो जो एलसीएम आया है 20 और 15 का, ये 60, इसी को बोलते हैं कुल वर्क, टोटल काम। 60 इस समय कुल काम है, कुल काम। अब इस 60 को करवाना है, और जिससे क्वेश्चन कहेगा उससे करवाएंगे। क्वेश्चन ने पहले ही कह दिया है कि बी से करवाना है, तो मतलब इस 60 काम को बी से करवाना है हमको, ठीक है। तो बी से करा तो देंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि हम बी से कराएंगे लेकिन बी के एक दिन के काम से, ठीक है। मतलब इसको अगर मैं एक लाइन में सॉल्व करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मुझे 60 को डिवाइड करना है किससे, बी से। लेकिन बी से तो करना है, लेकिन बी के एक दिन के काम से करना है, बी के एक दिन के काम से, एक दिन के काम से। वही आंसर है, एक दिन के काम से। लेकिन मुझे बी का एक दिन का काम तो पता ही नहीं कितना है, पता है, नहीं पता है। तो क्या करूँगा मैं, देखिए, तो क्या करूँगा मैं, पहले बी का एक दिन का काम निकालूंगा। तो पहले ए का निकाल लेते हैं, एक दिन का काम कैसे निकालेंगे। तो मैं क्या करूँगा, ए का एक दिन का काम कैसे निकालूंगा, यहाँ देखो, ए का एक दिन का काम, एक दिन का काम कैसे निकालूंगा बताओ, ए का एक दिन का काम। तो मैं कुल काम जो है, कुल काम 60, उसको भाग करूंगा किससे, 20 से। इससे ए के दिन से, तो इससे काट दूंगा, इसको 3 बार कट जाएगा, 20 या 60। तो मतलब ए एक दिन में 3 काम करता है। एक दिन में ए 3 खम्भे लगाता है, ये समझ लो। एक दिन में ए जो है वो 3 खम्भे लगा रहा है, आप ये समझ लीजिए, बात खत्म, ठीक है। अब देखिए, यहाँ ए प्लस बी है ना, तो अब यहाँ जो काम निकलेगा वो ए प्लस बी का निकलेगा, एक दिन का, ना कि ए का। क्यों, क्योंकि ए प्लस बी दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो अब ए प्लस बी का दोनों का ही एक दिन का निकलेगा, ठीक है। जैसे ए प्लस बी दोनों, दोनों ए प्लस बी दोनों, ए प्लस बी लिख दूँ, दोनों भी लिख दिया मैं ना, तो ये सुपरफ्लूइड हो जाएगा।
ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में, एक दिन में बताओ कितना करेंगे, एक दिन में कितना करेंगे, वही 60 और डिवाइड कर देंगे किससे, 15 से, 15 से। तो 15 चौका 60, यहाँ आ जाएगा 4। तो यहाँ आ गया आपका 4। मतलब ए अकेला एक दिन में 3 खंभे लगा रहा है और बी, ए और बी मिलके 4 खंभे लगा रहे हैं। तो भाई ये तो सिंपल सी बात है। तो बी अकेला एक लगाएगा, कहेंगे कैसे लगाएगा एक, भैया ऐसे एक लगाएगा। देखो जो ए है, वो अकेला 3 रोटी खा रहा है, 3 रोटी खा रहा है अकेला, देखो लिखा है ना यहाँ, ए जो है अकेला 3 रोटी खा रहा है और ए और बी दोनों मिलके 4 रोटी खा रहे हैं, 4 रोटी खा रहे हैं। तो भैया ए अकेला 3 रोटी खा जाएगा, तो जो एक रोटी एक्स्ट्रा है वो बी खाता होगा। इसका मतलब ये 3 रोटी तो ए खा रहा है और बची एक रोटी ये बी खाता होगा, है ना। तो ये समझ ले सकते हैं ना। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, है ना। और बाकी हम इसको वैसे बता देंगे आपको मैथमेटिकली कैसे करना है इसको सॉल्व, ठीक है। जैसे देखिए, तो आपको लिखना है यहाँ ए प्लस, ए का काम 3 दिन में कर रहा है ए, और ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में। तो आपको जो ए है उसकी जगह 3 रखना है, यहाँ आपको 3 रखना है, 3। तो यहाँ रख दिया 3, ये प्लस है उसको प्लस सेम लगाओ, ये बी है उसको बी लिखो, बराबर 4 कर दो यहाँ। अब ये 3 प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा बी इक्वस टू, ये इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, 4 माइनस 3, तो बी इक्वस टू 4 माइनस 3 1। तो मतलब बी एक, एक क्या आया, बी एक दिन में एक खम्भा लगाता है, ये आ गया इसमें। बी का एक दिन का काम, एक दिन का काम, बस कहानी यहीं ख़त्म हो गई। कैसे ख़त्म हो गई, बता दूँ कैसे ख़त्म हो गई। देखो ऐसे ख़त्म हो गई। आपको हर एक क्वेश्चन में क्या करना है, आपको हर एक क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, एक में नहीं हर एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए यहाँ लगाऊंगा आंसर इसका। आपको हर एक क्वेश्चन में करना क्या है, उसने कहा है, देखो क्वेश्चन देखो एक बार दोबारा पढ़ो। उसने कहा है अकेले बी अकेले काम कराना चाहता है, 20 अकेले। तो आपको हमेशा कुल काम को ऊपर लिखना है, टोटल वर्क, टोटल वर्क ये आपको ऊपर लिखना है। और भाग करनी है किससे, जिससे करा रहा है वो बी से करा रहा है, बी से, लेकिन बी के एक दिन के काम से करना है, एक दिन के काम से, बी के एक दिन के काम से भाग करना है। तो देखो टोटल वर्क कितना है, 60 काम कराना है और बी से कराना है, और बी का एक दिन का काम कितना निकल के आया है, एक निकल के आया है, तो इस एक से भाग करना है। तो 60 में एक से भाग करेंगे तो 60 ही आ जाएगा। तो बी जो है वो 60 दिन ले लेगा काम करने में, यहाँ बी लिख लो ना। तो बी जो है वो 60 दिन ले लेगा काम करने में, तो इसका आंसर हो जाएगा 60। ये उत्तर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब जिससे भी आपको काम कराना है, आपको कुल काम से उसके एक दिन के काम से भाग करना है, ठीक है। जैसे मान लो, सपोज कर लो, एक पेज ले लेता हूँ बेटा ना। जैसे सपोज कर लो, जैसे सपोज करो आपको 60 काम कराना है, ए से कराना है, मान लो ए से। जैसे ए एक दिन में करता है, मान लो एक दिन में, ए एक दिन में कर रहा है 4 खंभे लगा रहा है, बी एक दिन में लगा रहा है 2 खंभे, सी एक दिन में लगा रहा है 8 खंभे, ठीक है। और डी एक दिन में लगा रहा है मान लो 2 खंभे, ऐसे लगा रहा है, 2 मान लो, 2 तो लिख दिया। मान लो बी एक दिन में लगा रहा है 12 खंभे। तो देखिए अगर बी से काम कराएंगे तो ये कुल काम को डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। क्यों, एक दिन में 4 लगाता है, ये एक दिन का है, ये एक दिन का, एक दिन का, एक दिन का काम, एक दिन का काम, ये एक दिन का काम है सबका, इसका भी एक दिन का, ये इसका भी एक दिन का, इसका एक दिन का। तो कुल काम 60 है। तो 60 को जब 4 से डिवाइड कर देंगे, 60 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने दिन में लगा देगा, 15 दिन में। जब 60 खंभे को 15 दिन में लगा देगा, 15 दिन में काम खत्म कर देगा, 15 दिन में लगा के 60 खंभों को। नहीं समझ में आया, ठीक है। ऐसे ये एक दिन में लगा देगा 60 बट्टे 2, ये 2 दिन में, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 30 दिन में लगा देगा। तो मतलब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि देखो, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि कुल काम
कुल काम को आपको भाग करना है एक दिन के काम से, एक दिन के काम से, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक दिन के काम, किसका एक दिन काम? जिससे भी बोले, जिसका भी बोले, जिसका भी बोले क्वेश्चन, ठीक है, जिसका भी बोले क्वेश्चन, जिसका भी बोल दे उसके एक दिन के काम से भाग लगाना है आपको। ये बात आपको रट लेनी है, ये चीज़, ये फाइनल स्टेप होता है, ये क्वेश्चन का फाइनल स्टेप है, ये फाइनल स्टेप है क्वेश्चन का, फाइनल स्टेप, ठीक है, ये क्वेश्चन का फाइनल स्टेप होता है, ठीक है। क्या फाइनल स्टेप क्या होता है? कुल काम को भाग करना है एक दिन के काम से। अब अब एक दिन काम हो सकता है ए का एक दिन काम बोल दे, हो सकता है बी का एक दिन काम बोल दे, हो सकता है सी का बोल दे, हो सकता है ए और बी का एक दिन काम बोल दे, हो सकता है ए प्लस बी प्लस सी तीनों से एक दिन काम बोल दे, है ना। तो एक दिन काम से करना है लेकिन आपको, है ना। जरूरी नहीं है कि एक दिन काम मतलब कि एक व्यक्ति करेगा, एक दिन में जितने लोग काम कर रहे हैं, है ना। क्वेश्चन बोलेगा कि एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी से जितना काम कर रहे हैं, तो आपको तीनों को जोड़ के ही डिवाइड करना है कुल काम से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करा दिया हूँ। अब टाइप 2 की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 2 है 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल का मतलब है कि यहाँ 3 लोग काम करेंगे, है ना, 3 लोग मिलकर काम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं ज़्यादा, ठीक है, इतना ज़्यादा घबराना नहीं इस क्वेश्चन में भी। क्वेश्चन जो बोलता है आपको बस वो लिखते चलना है, उसके अलावा आपको ज़्यादा नहीं सोचना है स्टार्टिंग में, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 12, 15 तथा 20 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर वे उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। ए एंड बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days, 15 days एंड 20 days रेस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी डेज दे विल टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क टुगेदर। मतलब ए बी और सी 3 लोग हैं। ए ए ए का लिख देता हूँ, देखो लिखना स्टार्ट करता हूँ। ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी, सॉरी भाई सॉरी, बैक कर लेते हैं। ए 12 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले आपको कुल काम पता होना चाहिए, कुल काम। मैं हिंदी में ज़्यादा बोल रहा हूँ कुल काम, लेकिन इंग्लिश वाले बच्चे समझ जाएंगे ना। टोटल वर्क साथ में लिख रहा हूँ, ठीक है। टोटल वर्क, आपको टोटल वर्क समझ में आ रहा है, आप टोटल वर्क यूज कर सकते हैं। तो पहला वो कुल काम पता होना चाहिए, टोटल वर्क पता होना चाहिए। कैसे निकालेंगे टोटल वर्क? तीनों नंबर का, 12 का, 15 का और 20 का, तीनों का एलसीएम ले लो। तीनों का एलसीएम कैसे लेंगे, है ना। तो तीनों का एलसीएम 12 और 15 और 20, तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है, 60। अब एक दिन का काम कैसे निकालेंगे? एक दिन का काम देखो, ये तो कुल काम हो गया 60, जो एलसीएम होता है वही कुल काम होता है, ये हो गया कुल काम, ये कुल काम हो गया, कुल काम मतलब टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क, ये टोटल वर्क हो गया, ठीक है। अच्छा अब एक दिन का निकालते हैं अब, है ना। तो देखिए ए एक दिन में कितना काम करेगा, कैसे पता चलेगा? यहाँ देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कैसे पता चलेगा एक दिन में कितना काम कर रहा है ये, ठीक है। देखो दूसरा, ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम कैसे पता चलेगा? जो कुल काम है 60, 60 को लिखो ऊपर, और ए का कितना काम है? 12, 12 को करो नीचे, डिवाइड कर दो, 5 आएगा नहीं आएगा? तो यही जो होगा ए का एक दिन का काम होगा, ए का एक दिन का काम। तो इसको लिख देते हैं कहाँ, इसको लिख देते हैं यहाँ। ए का एक दिन का काम 5 आ गया, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। दूसरा देखो, ठीक है, दूसरा क्या है? बी का एक दिन का काम, बी का एक बी का एक दिन का काम, एक दिन का काम कैसे निकालेंगे? बी का एक दिन का काम, वही 60 को कुल काम को डिवाइड करेंगे किससे? बी वाले से, 15 से, ठीक है। 15 से डिवाइड कर देंगे तो 15 चौका 60, तो बी का एक दिन काम 4 आ गया, ठीक है। तो इसको लिख देंगे 4, यहाँ लिख देंगे 4,
4 मतलब, ठीक है, समझ में आ गया होगा। और सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, सी का यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट में ना, सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 60 को डिवाइड कर देंगे किससे, 20 से, और 20 से काट देंगे 60 को 3 बार, ठीक है। तो सी का एक दिन का काम कितना हो गया, सी का एक दिन का काम हो गया 3। अब देखो भाई, ए एक दिन में 5 खम्भे लगा रहा है, बी एक दिन में 4 खम्भे लगा रहा है, सी एक दिन में 3 खम्भे लगा रहा है। तो एक दिन में तीनों लोग कितने खम्भे लगाएंगे ये बताओ मुझे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक दिन में दिन में एक दिन में तीनों तीनों मतलब, तीनों को मतलब बोल रहा हूँ ए प्लस बी प्लस सी कितने खम्भे लगाएंगे बताओ। तीनों कितने खम्भे लगाएंगे, 5 प्लस 3, सॉरी 5 प्लस 4 और प्लस 3, कितने लगा देंगे टोटल खम्भे, 5 और 4 9 और 3 12, मतलब एक दिन में 12 खम्भे लगाएंगे। 12 लगाएंगे, नहीं लगाएंगे एक दिन में 12। तो बस अब क्वेश्चन यही कह रहा है कि अगर ये साथ मिलके काम करें, अगर ये साथ मिलके काम करें तो काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो देखो साथ मिलके काम करें, तो मैंने आपको क्या होता है फाइनल स्टेप क्या होता है, ये तो मैं आपको बता के चल रहा हूँ, अभी पीछे बता के आया हूँ फाइनल स्टेप क्या है। अब ये फाइनल स्टेप पे चल रहे हैं हम। फाइनल स्टेप क्या होता है, कुल काम को कुल काम को कुल काम डिवाइड किससे करना है, तीनों के एक दिन के काम से। तीनों का जो है एक दिन का काम, तो तीनों एक दिन में कितने खम्भे लगा रहे हैं, 12 खम्भे लगा रहे हैं ना, 12 से, ठीक है। और कुल काम कितना है, कुल काम तो 60 है, और डिवाइड किससे करना है, 12 से। 12 से क्यों डिवाइड करना है, बच्चे इसमें बहुत कन्फ्यूज रहते हैं। मतलब ये एक दिन का काम है तीनों का, मतलब तीनों एक दिन में 12 खम्भे लगा रहे हैं, ये बात समझनी है आपको, ठीक है। तो 12 से काटेंगे इसको, 5 बार कट जाएगा, तो 12 पंजे 60, तो 5 जो होगा 5 दिन इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। तो भाई बहुत ही इजी करके मैंने ये क्वेश्चन समझाया आपको, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। तो सेम वही काम है आगे भी, इसको मैं बहुत जल्दी कराऊंगा क्योंकि पीछे वाला क्वेश्चन मैंने बहुत ही डिटेल में कराया है, ठीक है। तो देखते हैं, ए बी और सी किसी काम को 4 दिन 20 दिन और 60 दिन में करते हैं, है ना। वे एक साथ काम करते हुए वे एक तिहाई काम कितने दिन में पूरा कर समाप्त कर देंगे, है ना। देखो अब बच्चे हैं एक तिहाई देख के डर जाएंगे, यार ये तो एक तिहाई आ गया, हम कैसे करेंगे। आप इसको इग्नोर मारिए, अभी आप इसको इग्नोर, अभी आप स्टार्टिंग में इग्नोर मारिए, जो मैं आपको सिखाया हूँ पहले आप वही करिए, ठीक है। तो मैं आपको क्या सिखाया हूँ, यहाँ लिखिए ए, यहाँ लिखिए बी, और यहाँ लिखिए सी, ठीक है। तो ए कर रहा है 4 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में, और सी कर रहा है 60 दिन में। कुल काम निकालिए तीनों का, कुल काम कैसे निकालते हैं, तीनों नंबर को जो काट दे नंबर, मतलब एलसीएम लेना है, तो एलसीएम 60 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम आ गया 60। ए का कैसे निकालेंगे एक दिन का काम अब देखो पहले हम कुल काम निकाल चुके, कुल काम हम निकाल चुके हैं, 60 आ गया। अब एक दिन का काम कैसे निकालेंगे, कितनी बार बताया मैं, एक ही चीज़ हर बार बता रहा हूँ, है ना। एक दिन का काम कैसे निकालेंगे, इस 4 से डिवाइड करेंगे 15 को, तो कितना आ जाएगा, 15 चौका 60, यहाँ 15 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 20 से डिवाइड करेंगे 60 को, लो मैं यहाँ लिख देता हूँ छोटा छोटा, है ना। ए के लिए क्या किया मैंने, 60 को डिवाइड किया 4 से, तो 15 आ गया। बी के लिए क्या करूँगा, 60 को डिवाइड करूँगा 20 से, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ 3 लिख दिया, ठीक है। और सी के लिए क्या करूँगा, 60 को डिवाइड करूँगा 60 से, ये बन आ जाएगा। 60 से क्यों कर रहा हूँ, मतलब सी के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, बी के लिए 20 से डिवाइड करना पड़ेगा, और सी के लिए ए के लिए 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, किसको, इसी को, टोटल काम को, ये टोटल वर्क है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 1। अब मुझे बताओ तीनों लोग मिलके कितना करेंगे एक दिन में, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को मिलके, देखो उसने बोला है तीनों को मिलके काम करा दो, एक साथ करा दो, एक साथ, तो एक साथ करा दो ना। तो ये करेगा 15, ये करेगा 3, और ये करेगा 1, तो कितना करेंगे, 15 प्लस 3 18, 1 19, मतलब एक दिन में 19 खम्भे लगाएंगे ये, ठीक है। तो कितने खम्भे हैं टोटल, तो टोटल खम्भे कितने हैं, टोटल खम्भे हैं 60,
और ये कितने लगाते हैं 19, तो 19 से क्या कर दो, भाग कर दो इसको। अब देखो, अभी यहाँ तक आंसर इसका हो जाता आंसर, लेकिन अब इसने जो बोला है 1/3 ये वाला, अब इसका काम आ जाएगा। अब इसमें 1/3 बोला है, मतलब 1/3 बोलते हैं 1/3 को। तो आपको क्या करना है, जो दिया है आपको ये वाला, ठीक है, जो आपको दिया है, ये जो आपको दिया है, ठीक है, 1 मिनट, तो आपको अब इसमें मल्टीप्लाई कर देना है बस 1/3 का। यहाँ तक क्वेश्चन सेम ही था, अब आपको बस इसमें मल्टीप्लाई कर देना है 1/3 का, जो 1/3 बोला था इसके लिए, ठीक है, जो इसके लिए 1/3 बोला था उसके लिए आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए ये इससे कट जाएगा 20 बार 3 से, तो उत्तर आ जाएगा 20 × 1 20 और बट्टे 19। तो 20/19 क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इसका जो आंसर क्या हो गया, 20/19। कोई ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, ऑप्शन ए। तो भाई अभी हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आप भी देखिए, क्वेश्चंस को लगाया करिए, ठीक है। जिस टाइप के क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, आप किसी बुक के लीजिए, आप उस बुक में से उस टाइप के क्वेश्चंस को सर्च करिए और उनको लगाइए, है ना। तब आपको और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, है ना। तब आपका पढ़ने का और ज़्यादा मन करेगा, ठीक है। अगर आप ऐसे ही मेरा लेक्चर लेके बस बैठ जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है ऐसे, ना। आपके कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएंगे, वो अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप साथ में प्रैक्टिस भी करें। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में महारत हासिल करनी है तो आप प्लीज़ उस पर प्रैक्टिस ज़्यादा करें, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।